अगर दोस्तों आपसे एपी फैन रिवाइंड करना नहीं आता है तो इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे बहुत ही आसानी के साथ में आप एपी फैन को रिवाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरे पास एक एपी फैन है। तो ये मोटर वॉल फैन में भी होती है और ये ही मोटर स्टैंड फैन में भी होती है जिसको मिनी तूफान कहते हैं। तो सब ये इसी तरह की मोटर होती है। इसमें एक मिनी कूलर भी आता है, वो भी इसी तरह की मोटर होती है। और फर्क इतना होता है कि उसकी थोड़ी मोटाई ज़्यादा होती है, यानी इसका जो स्टेटर होता है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है और इसकी मोटाई थोड़ी कम है। तो इसमें एक अलग डाटा डाली जाएगी और मिनी कूलर जो होता है उसमें डाटा अलग होती है, लेकिन मोटर सेम टू सेम यही होती है। तो देखिए मैंने इस स्टेटर का जो वायर था उसको मैंने कटिंग कर लिया है, यानी इसकी जो कॉयल थी वो कटिंग कर ली है देखिए इस तरह से। और इस कॉयल को आप चाहे तो देखिए इस आरी से भी कटिंग कर सकते हैं, जिस तरह की मेरे पास ये आरी रखी है, और चाहे तो उसको आप ग्राइंडर से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और ये चाहते हैं कि जो भी मैं वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो अब देखिए ये इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मोटाई है, कोर की जो मोटाई है वो आधा इंच है। और अब यहाँ इसका जो इनर डायमीटर है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये हो जाता है 1.25 इंच। और इसी के साथ इसका जो ओडी होती है यानी आउटर डायमीटर, उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाती है 3.5 इंच। तो इस तरह से इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने देख ली है। और अब इसमें पेपर लगाएंगे और पेपर लगाने के साथ इसके दो कॉइल भी बनाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले एक फर्मा सेट करना होता है देखिए इस तरह का, और इस पर दो कॉइल बनानी होती हैं। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी गोलाई है वो हमने 26 इंच गोलाई में रखी है देखिए, यानी फर्मा हमें 26 इंच गोलाई में सेट करना है। और यहाँ पर दो कॉइल बना लेनी है देखिए इस तरह से। तो इसमें मैंने 35 नंबर वायर यूज़ किया है और हर कॉइल में 310 टर्न डाली है। ये देखिए दो कॉइल बनाई है और हर कॉइल में 310 टर्न डाली है। और इसमें जो वायर लगाया है वो 35 नंबर लगाया है कॉपर। अगर इसमें इसको आप एल्यूमिनियम वायर से वाइंड करते हैं तो उसमें 34 नंबर एल्यूमिनियम आप लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि इसको कॉपर से बनाया है तो इसलिए इसमें 35 नंबर यूज किया है। अब देखिए एक कॉइल को उठा लेंगे और किसी भी एक स्लॉट में हमें यहाँ पर इसे डाल देना है देखिए यहाँ पर। और यहाँ इसमें एक वाइट कलर का पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे, क्योंकि हर स्लॉट में सिर्फ कॉइल एक ही बार आएगी, इसलिए हर स्लॉट में हम पेपर का टुकड़ा लगाते जाएंगे। यानी जैसे ही कॉइल स्लॉट के अंदर पहुंच जाएगी तुरंत हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब देखिए दूसरी साइड जब हम कॉइल को डालेंगे तो यहाँ पर हमें 6 स्लॉट खाली छोड़ देनी है। और 6 स्लॉट खाली छोड़ देने के बाद हमें दूसरी तरफ कॉइल को डाल देना है। तो ये इसकी जो पिच हो जाएगी वो 1 से 8 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका जो इनर वायर आया है वो आगे की ओर आया है इसी स्लॉट में देखिए, और पीछे भी इसी स्लॉट में इसका आउटर वायर निकला है देखिए। तो हम आउटर वायर को यहीं पर छोड़ देंगे और अब कॉइल को फोल्ड करेंगे ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद इससे अगली स्लॉट में कॉइल को हमें डाल देना है। अब जो ये आउटर वायर है हमें इसको यहाँ पर छोड़ देना है, इसे कॉइल के साथ में नहीं घुमाना है। तो देखिए इस तरह से एक तरफ हमने कॉइल डाली है, अब दूसरी तरफ भी हमें कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देना है देखिए यहाँ पर। और इसमें भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है देखिए यहाँ। अब हमने कॉइल को दो बार डाल दिया है देखिए। अब कॉइल का जितना भी वायर बचा है देखिए उसे सभी को फोल्ड करेंगे और इससे अगले वाली स्लॉट में हम कॉइल को डाल देंगे। तो ये हो जाएगी इसकी जो पिच है वो 8 10 12 की बन जाएगी। तो ये 2880 आरपीएम में हम मोटर को रिवाइंड कर रहे हैं, तो जिसमें सिर्फ दो ही कॉइल रनिंग में डाली जाएंगी और दो ही कॉइल स्टार्टिंग में डाली जाएंगी। अगर हम 1440 आरपीएम में इसको रिवाइंड करते तो यहाँ पर हमें इसमें चार कॉइल बनानी होती, जिसमें 1 से 4 में और 1 से 6 में पिच को इसकी बनाकर कॉइल को डालना होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी एक कॉइल कंप्लीट कर ली देखिए। अब इसी के साथ साथ हमें अब दूसरी वाली कॉइल को भी कंप्लीट कर लेना है।
ये अब हम समझेंगे इसका वायर कि हमने इसका वायर कहाँ पर निकाला है। तो देखिए ये जो इसका आउटर वायर है, देखिए अब हम कॉयल को कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए कि ये जो पहली कॉयल में जो इसका आउटर निकला था वो दाएं हाथ की ओर निकला था। देखिए ये अब ये घूमता हुआ बाएं हाथ की ओर निकलेगा। देखिए यहाँ पर, यानी ये दाएं हाथ की ओर से हमें शुरू करना है। देखिए यहाँ से जहाँ हम पेपर लगा रहे हैं यहाँ से ये वायर अंदर की ओर इन होगा। देखिए और यहाँ से ये घूमता हुआ बाएं हाथ की ओर निकलेगा। तो इस तरह से कॉइल को हमें डाल देना है, यानी इसको पलट कर डाल देना है। पहले हमने दाएं हाथ को इसका आउटर निकाला था, अब जब कॉइल को हम पलट कर डालेंगे तो इसका जो आउटर है वो बाएं हाथ की ओर निकलेगा। अब देखिए दोनों तरफ हम तीन तीन स्लॉट छोड़ेंगे और तीसरी वाली स्लॉट में हमें कॉइल को डाल देना है दोनों तरफ से। तो अब यहाँ जब हम तीसरी स्लॉट में कॉइल को डालेंगे तो दोनों तरफ दो दो स्लॉट खाली रह जाएंगी कॉइल के बराबर में। तो अब जब हम दूसरा और तीसरा फोल्ड करेंगे तो इसमें ये दूसरी वाली कॉइल के बराबर में आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि हमने इससे कनेक्शन ऊपर की ओर निकाले हैं तो इसका जो ये वायर है हम आउटर वाला, ये हम बाहर की ओर ही इसका कनेक्शन निकाल देंगे। तो दोनों वायर हमारे बाहर निकल जाएंगे जो कि इसकी लीडें बनाई जाएंगी। अब इसी तरह से हम इसका पहला दूसरा और तीसरा फोल्ड करके कॉइल को उसके अंदर स्लॉट में पहुंचा देंगे। तो देखिए जो भी सामान मैं यूज़ करता हूँ उसकी मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दबाएंगे तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी जिसमें बहुत सारी सामान आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें टूल्स भी हैं, स्पेयर पार्ट्स भी हैं और मोटर वगैरह भी हैं। तो अपने रिलेटेड आप जिस सामान को भी परचेज करना चाहते हैं तो एक वहाँ पर बाय का ऑप्शन आता है, जिसमें जैसे ही बाय के बटन को क्लिक करेंगे तो तुरंत आप उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे जहां से आप उसको बाय कर सकते हैं और अपने रिलेटेड जो भी सामान आपको बाय करना है या परचेज करना है उसको खरीद सकते हैं। तो वेबसाइट पर भी ज़रूर विजिट करें और अपने रिलेटेड जिस सामान को भी आप चाहते हैं वो आपको वहां से बहुत ही आसानी के साथ में मिल जाएगा। लिंक उसका सभी का मैंने वहीं पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो दूसरी वाली कॉइल है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए और इसको भी हम पीछे की ओर मोड़ देंगे जिससे कि अब हम जो ऊपर वाली कॉइल इसमें डालेंगे स्टार्टिंग वाली तो उसको डालने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए ये रनिंग वाइंडिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है क्योंकि दो कॉइल हमने इसकी रनिंग की बनाई थी, वो दोनों कॉइल हमने इसमें डाल दिया। देखिए दोनों लूप है ये इसके आमने सामने निकल कर आ चुकी है। देखिए तो अब हम इसके बाद देखिए स्टार्टिंग की कॉइल बनाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इसके जो कॉइल है उस पर हम कॉटन टेप भी लगा देंगे जिससे कि जब हम स्टार्टिंग वाली कॉइल डालेंगे तो वो एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होंगी। तो इसलिए यहाँ पर आप चाहे तो कॉटन टेप भी लगा सकते हैं और चाहे तो बाद में इसके अंदर पेपर भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने कॉटन टेप लगा लिया है दोनों साइड, देखिए नीचे भी और ऊपर भी, और ये दो लूप है इसकी मैंने स्लीव भी लगा ली है। अब देखिए स्टार्टिंग कॉइल चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं पहले और चाहे तो यहाँ पर लगा सकते हैं, दोनों साइड में कहीं से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखिए हम दो कॉइल बनाएंगे इसकी स्टार्टिंग वाली, देखिए जिसमें हर कॉइल में हमें 300 टर्न डालनी है और इसमें जो वायर लगाएंगे वो भी हम 35 ही नंबर लगाएंगे सेम टू सेम नीचे वाले की तरह। अब यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी गोलाई रखेंगे कॉइल की वो रखेंगे हम 25 इंच, यानी 1 इंच गोलाई हम उससे कम रखेंगे। पहले हमने 26 इंच गोलाई रखी थी, अब हम इसकी गोलाई रखेंगे 25 इंच। तो बस अब कॉयल को फर में से उतार लेना है और एक कॉयल को हमें ले लेना है कि इसमें किसी भी कॉयल को आप ले सकते हैं, चाहे तो पहली वाली को और चाहे तो दूसरी वाली को। दोनों कॉयल में से किसी भी कॉयल को पहले उठाकर देखिए यहाँ हम इसको डालेंगे तो यहाँ इसमें 6 स्लॉट भरी हुई है, जिसमें 3 स्लॉट एक कॉयल की भरी हुई है और 3 स्लॉट एक कॉयल की भरी हुई है। तो हम इन 6 स्लॉट के ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है खाली, यानी ये तो भरी हुई है, और इसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई 6 स्लॉट के बाद तो वहां पर हम कॉयल को डालेंगे। देखिए सबसे पहले एक तरफ से डालेंगे कॉयल को और यहाँ पर इसमें तुरंत पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब इसी के साथ साथ दूसरी तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है, यानी 6 स्लॉट भरी हुई होने के बाद जो इससे अगले वाली खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें हम कॉयल को डालेंगे। देखिए इस तरह से, तो यहाँ इसकी जो पिच हो जाएगी ये भी 1 से 8 की हो जाएगी, उससे अगली वाली 1 से 10 की हो जाएगी और इससे अगली वाली 1 से 12 की हो जाएगी। तो टोटल इसकी भी जो स्लॉट है वो भी
8 10 12 की ही हो जाएगी। अब देखिए इसका भी वही प्रोसीजर है जिसमें इसका इनर हमने इसी स्लॉट में छोड़ा है दाएं हाथ की ओर, और आउटर भी इसका दाएं हाथ की ओर निकला है। अब हम आउटर को वहीं पर छोड़ देंगे और कॉइल को फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में कॉइल को डालेंगे। यानी जो इसका आउटर है हमें उसको वहीं छोड़ देना है, उसको हम कॉइल के साथ में नहीं घुमाएंगे। तो ये मैंने इसका जो आउटर निकाला है ये पीछे की ओर निकाला है। इससे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो हम अगर हम इसको आउटर या इनर को हम ऊपर की ओर रखेंगे तो पूरी स्लॉट पूरी कॉइल को हमें पीछे की ओर खींच कर लाना होता है। तो उससे क्या होता है कभी कभी कॉइल उलझ जाती है। तो इस तरह से जब हम पीछे से ही कॉइल को डालेंगे तो इससे कॉइल उलझने का खतरा नहीं होता है और आसानी के साथ में कॉइल डल जाती है। और इसकी जो लूप होती हैं वो हम ऊपर की ओर ही निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका जो लास्ट वाला राउंड है कॉइल का तीसरा वाला, उसको हम इससे अगले वाली खाली स्लॉट में डालेंगे जिससे कि इसकी जो पिच है वो 1 से 12 बन जाएगी। तो इसकी पिच 8 8 10 12 की हो जाएगी। जैसे पहली वाली बाइंडिंग में 8 10 12 की पिच थी, ठीक इसी तरह से इसकी भी पिच 8 10 12 की ही बन जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर इस साइड से भी हमने कॉइल को स्लॉट के अंदर पहुंचा दिया है देखिए, और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो ये एक कॉइल स्टार्टिंग वाली भी इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम देखिए इसको भी पीछे की ओर इस तरह से ही मोड़ देंगे जिससे कि अगली वाली कॉइल डालने में हमें आसानी हो जाएगी और जगह हमें बच जाएगी। तो देखिए अब हमें इतनी जगह मिल चुकी है जिससे कि हम इसकी अगली वाली कॉइल को भी इसमें डाल सकते हैं। अब देखिए ये इसका आउटर है, अब हम इसको इस तरह से घुमाकर डालेंगे यहाँ से देखिए, और ये इस तरह से निकलेगी इसकी आउटर। तो चलिए कॉइल को उठा लेते हैं देखिए, और हम यहाँ से कुछ इस तरह से डालेंगे देखिए, जो कि ये यहाँ से दाएं हाथ की ओर से ये इन होगी और बाएं हाथ की ओर इसका जो आउटर है वो निकलेगा। तो इस तरह से देखिए हमें कॉइल को डालना है, यानी जो इसका आउटर था वो हम यहाँ से दाएं हाथ की ओर से इन करेंगे देखिए यहाँ से, और इसको जो बाएं हाथ की ओर है वहां पर इस कॉइल का लास्ट वाला सिरा निकलेगा जो कि इसका आउटर वाला वायर है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस स्लॉट के अंदर डालेंगे और यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है। ये देखिए अब इसका जो आउटर वायर है देखिए ये हम यहाँ से क्योंकि कनेक्शन हम इसके ऊपर करेंगे यानी लीडे जो है वो ऊपर निकालेंगे, तो इसको हम ऊपर की ओर ही भेज देना है। देखिए यहाँ से घूमता हुआ ये दाएं हाथ की ओर निकल जाएगा ऊपर की ओर। ये देखिए यहाँ पर आ चुका है, ये दोनों लीडे इसकी कनेक्शन साइड की ओर चली गई हैं। अब हम कॉइल को फोल्ड करेंगे और इसको इससे अगले वाली स्लॉट में कॉइल को पहुंचाएंगे जो कि खाली स्लॉट पड़ी हुई है दोनों तरफ। एक एक करके दोनों साइड में देखिए हमें कॉइल को डालते चले जाना है और तुरंत इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। तो इसमें भी एक स्लॉट में कॉइल को सिर्फ एक ही बार डाला जाएगा, यानी 8 10 12 की जो पिच होती है इसमें हर बार कॉइल को हर स्लॉट में एक ही बार डाला जाता है, किसी भी स्लॉट में कॉइल डबल नहीं आती है। तो अब देखिए इस कॉइल के भी 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अब बच जाता है इसका लास्ट वाला फोल्ड। तो देखिए कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और इससे अगली वाली स्लॉट में दोनों तरफ से कॉइल को डाल देंगे, यानी अब यहाँ पर सिर्फ दोनों तरफ एक एक ही स्लॉट खाली पड़ी हुई है, इधर से भी और इधर से भी। बाकी जितनी भी स्लॉट है वो सब भर चुकी हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक तरफ कॉइल को डालेंगे और यहाँ पर भी हम इसमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देंगे। अब दूसरी तरफ बच जाती है सिर्फ एक स्लॉट, तो वहां पर भी हमें देखिए इसमें कॉइल को स्लॉट के अंदर यहाँ पर पहुंचा देना है। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट वाली स्लॉट पड़ी हुई थी जिसमें कि हमने अब कॉइल को डाला है, तो अब यहाँ टोटल 24 की 24 स्लॉट में कॉइल आ चुकी है, यानी अब एक भी स्लॉट यहाँ पर खाली नहीं पड़ी है। तो अब यहाँ पर भी हम पीवीसी का टुकड़ा लगाएंगे, तो देखिए ये भी दोनों कॉइल हमने इसकी कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। अब यहाँ पर टोटल इसमें 4 कॉइल डाली जा चुकी हैं, जिसमें 2 कॉइल रनिंग की है नीचे डाली थी और 2 कॉइल हमने बाद में स्टार्टिंग की डाली है देखिए। तो इसमें टोटल 4 कॉइल आ चुकी हैं, 2 रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की। अब इसको थोड़ा सा शेप देंगे देखिए, और इस तरह से ये अच्छा दिखाई देने लग जाता है। देखिए इस तरह जैसे इसको मोड़ेंगे तो ये अच्छी खूबसूरती इसमें आ जाती है।
अब बारी आ जाती है इसकी सिलाई कर लेने की और इसकी लीडें बना लेने की। तो देखिए 2 स्लॉट इसमें स्टार्टिंग की है और 2 स्लॉट इसमें रनिंग की है। तो हम 2 अलग अलग कलर के वायर लेंगे, देखिए, जिसमें 2 लूप एक कलर के वायर की बनाएंगे और 2 लूप एक कलर के वायर की बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने रेड और ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया है, जिसमें हमने रेड वाला वायर जो है वो हमने रनिंग में यूज़ किया है और जो ब्लैक वाला वायर है वो स्टार्टिंग में यूज़ किया है। देखिए तो ये 4 वायर इसमें है, 2 रेड कलर की और 2 ब्लैक कलर की। तो ब्लैक कलर की हमने स्टार्टिंग बनाई है और रेड कलर की वायर हमने रनिंग बनाई है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके कनेक्शन कनेक्शन करेंगे। देखिए जिसमें 2 वायर लेंगे अलग अलग कलर के और इनको एक जगह जॉइंट कर देंगे और इन दोनों वायर पर जो बच जाते हैं इन पर कैपेसिटर लगा देंगे। तो इससे कनेक्शन इस तरह से बहुत आसानी के साथ में हम कर लेंगे। अब इसको बॉडी के अंदर फिट करेंगे और इसको अच्छे से इसकी सेटिंग भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी अच्छे से सेटिंग आ चुकी है और यहाँ पर सभी कवर इसके लगा दिए हैं, दोनों ऊपर नीचे का, और देखिए सेटिंग भी इसकी अच्छे से आ चुकी है। अब हम यहाँ पर 2 वायर चाहे तो ये ले सकते हैं और चाहे तो ये वाले ले सकते हैं। दोनों अलग अलग कलर के वायर हम लेंगे और इनको एक जगह जॉइंट कर देंगे। तो ये इसका बन जाएगा कॉमन वाला वायर। अब ये कॉमन बन गया है। अब जो 2 वायर बचे हैं देखिए यहाँ पर, इन पर हम लगाएंगे कैपेसिटर। दोनों वायर पर एक एक कैपेसिटर लगा सकते हैं, कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि रेड वाला या ब्लैक वाला ही कहीं पर लगाया जाएगा। अब देखिए इसे कनेक्शन भी बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब हम इसको सप्लाई देकर देखेंगे और ये भी देखेंगे कि ये उल्टा चल रहा है या सीधा। तो देखिए ये हमें क्लॉकवाइज चलाना है, यानी सीधे हाथ की तरफ हमें इसको चलाना है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर टेप लगा लेंगे जिससे कि जब हम इसको सप्लाई देंगे तो ये घूमती हुई दिखाई देगी, नहीं तो ऐसे इसका पता नहीं चलेगा। अब देखिए सप्लाई का एक वायर लगाएंगे हम कॉमन पर और एक लगाएंगे वायर सप्लाई का इस रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये उल्टी तरफ को यहाँ पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए एक बार मैं और दिखाता हूँ। तो देखिए ये उल्टी तरफ को चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज ये चल रहा है। यानी इधर को देखिए हमें चलाना है इसको क्लॉकवाइज, तो ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चाहे तो यहाँ से रेड वाला ब्लैक वाला वायर निकाल सकते हैं और चाहे तो रेड वाला। तो हमें यहाँ से एक वायर कोई सा भी कलर का निकाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से रेड वाला वायर निकाल लेता हूँ और जो कैपेसिटर पर एक वायर मैंने लगाया था वो मैं कैपेसिटर से हटाकर कॉमन पर लगा दूंगा और कॉमन का वायर जो था वो कैपेसिटर पर लगा दूंगा। तो इससे इसके जो राउंड है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये बिल्कुल अब देखिए दूसरी साइड को चलती हुई दिखाई दे रही है, यानी अब ये क्लॉकवाइज मोटर घूम रही है। तो इस तरह से हम अगर इसके राउंड उल्टे सीधे करने हैं तो इसी तरह से किसी भी एक वायर को चेंज कर सकते हैं। जो हमने कैपेसिटर पर वायर लगा है वो वहां से हटाकर कॉमन पर लगा देंगे, तो इससे इसके राउंड सीधे हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत आसानी से आप एपी फैन को रिवाइंड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक कूलर मोटर दिखाई दे रही है जिसको मैंने 3 स्पीड में रिवाइंड किया है। अब इसको 3 स्पीड में कैसे रिवाइंड किया है इसका मैंने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है। अगर आपको कूलर मोटर 3 स्पीड में रिवाइंड करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कूलर मोटर 3 स्पीड में रिवाइंड करना सीख